जैसे मिट्टी के मूर्ति में नाखून से लेकर सिर तक मिट्टी मिट्टी रहती है, सोने की मूर्ति में चरण से लेकर सिर तक स्वर्ण ही स्वर्ण होता है। वैसे ही भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है वो मंगल ही मंगल है। अब उनकी कथा है, इसलिए मंगल करने वाली। तो श्रवणेव मंगलम, श्रवण ही मंगल है, केवल सुनना है आपको। लोग कहते हैं कि आज इतनी रामायण हो रही, इतने भागवत जी हो रहे हैं, लोग तो सुधरते नहीं, बल्कि अत्याचार और बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? पूछा हमसे, क्या फायदा फिर ऐसा करने? मैंने कहा भैया ये ऐसा है, जैसे एक कंपनी 5000 छत्ता प्रतिदिन बनाती है, छाता ओढ़ने। अब वो कंपनी ने 25,000 बनाना शुरू कर दिया, 5,000 की जगह 25,000। और आप कहोगे 25,000 छत्ता रोज बनाती कंपनी, लेकिन बरसात तो नहीं बंद हो रही है, तो बरसात बंद होगी क्या? वैसे ही कलयुग का प्रभाव है, अत्याचार, अन्याय, कदाचार बंद नहीं होगा। तब सत्संग का छाता आप ओढ़ लोगे तो भीगने से बच जाओगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और आज मन ज्यादा बिगड़ा है, बाहर की चमक दमक को, पहनावट को, लिपा पोती को हमने बढ़ाया और भीतर उतना ही अंधकार है। आज लोग, समस्या बढ़ गई उनकी, तनाव बढ़ गया उनका, अशांत है। आखिर कोई न कोई कारण तो हो, बिना कारण के कैसा होगा नहीं? उसका एकमात्र कारण है, आज से ज्यादा नहीं 40 साल पहले हम जानते हैं हर गांव में किसी न किसी बरामदे में प्रतिदिन रामायण होती थी। प्रतिदिन घर में लोग रामायण पढ़ते थे, सुख सागर पढ़ते थे। आज ये धर्म का कार्य पढ़ाई से ही निकाल दिया गया है, नहीं केवल व्यवसाय की पढ़ाई है। तो आज की पढ़ाई रोटी तो दे सकती है, मुक्ति नहीं दे सकती। आज जो आदमी का मन बिगड़ा है, उसका मूल कारण धर्म को निकाल दिया गया और भारत को वोट के लालच में धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया। बड़ी विचित्र विडंबना है, दुर्भाग्य है भारत का। ऋषियों की इस धरती को, जहां धर्म के कारण ही लोग जीते थे, अपने आप अनुशासित होते थे, हृदय महान था। आज इतना ही हृदय छोटा हो गया, कलुषित हो गया, काला हो गया। तो आइए, श्री रामचरितमानस 3 खंड है। श्री राम, गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है नाम का, ऊपर से नीचे, नीचे नहीं जैसे। उसके बाद है चरित और सबसे नीचे है मानस। मैं बताया, मन आपका बुनियाद है। मन अगर शुद्ध है तो आपका निश्चित ही व्यवहार और कर्म शुद्ध होंगे। निश्चित लोगों की आंखों में आप चढ़ रहे हैं काजल की तरह। केवल मन को शुद्ध होना चाहिए और भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है मन निर्मल। भगवान ने घोषणा कर दी है, निर्मल मन
पहले भी थोड़ी कठिनाई लगेगी, कथा में प्रवेश करते तो किसी सिद्धांत है, नाम क्यों रखा गोस्वामी जी, इस पर विचार करें, प्रसंग याद रखिएगा। मन अगर निर्मल नहीं है तो सारे दोष आएंगे। भगवान ने कहा पहली बात तो है कि वो छली होगा, दूसरा कपटी होगा। और ऐसे दोष हैं ये किसके कारण होते हैं? कपट करता है आदमी ममता के कारण, और छल करता है अहंकार के कारण। दो सबसे बड़े दुश्मन हमारे, अहंकार और ममता। इसको सरल करने के लिए ऐसा समझें, जैसे दामाद जी आए हैं, नई नई शादी हुई है, लेकिन आए हैं तो अपने 3 मित्रों के साथ आए हैं अपनी ससुराल। बिल्कुल परिचय मत पूछिए, आप केवल बैठे बैठे देखिए, जब सासू माता भी भोजन परोसेंगी तो पता चल जाएगा कि तीनों में दामाद कौन है। चलेगा ना? क्यों चलेगा? ममता है, ज्यादा देंगे, जब बहुत ध्यान देंगे, मेरी बेटी सुखी रहेंगे के साथ। तो ममता कराती हमसे कपट, और छल कराता है हमसे अभिमान। हम गलत करके देके सिद्ध करते कि हम गलत हैं। आज कोई भी आदमी अपनी गलती को गलती मानने को तैयार है ही नहीं, वो तर्क करेगा इसने गलती की। और 2 ऐसे दुश्मन है ये कि भगवान के पास जाने में सबसे बड़े अवरोध हैं। इसलिए भगवान ने पहले घोषणा कर दी, मेरे पास आना चाहते हो तो मन को शुद्ध करो। मन शुद्ध होगा तो छल नहीं होगा, तुमसे कपट नहीं होगा। अब देखिए छल कपट करते नहीं करते। आप खुद 10,000 का सूट पहन कर बैठे हैं और भगवान की पूजा के लिए स्पेशल कपड़ा मिलता है दुकान में, सुपारी स्पेशल मिलती पूजा के लिए, बोले हाँ। अरे भगवान तो भाव के भूखे, निश्चित भाव के भूखे हैं, लेकिन इसको हमने विडंबना बना ली। कैसे? जैसे कमल को आप सभी देखते हैं, कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। सृष्टि भर में कमल ऐसा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है, उसको बनाया भगवान ने, क्योंकि भगवान के नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी पैदा हुए, इसलिए भगवान को कमल बहुत प्रिय है। और मां लक्ष्मी इसलिए कमलासन है, कमल पर बैठती है। तो कमल आप चढ़ाना चाहते हैं भगवान को। अब आके आदमी गेंदा फूल चढ़ाया, बोले भगवान को भाव के भूखे हैं, बोले कपट है कि नहीं? ये कब होगा? भाव का भूखे, निश्चित भाव के भूखे हैं। आपने कम से कम 20 तालाब में खोजा, कमल नहीं मिला। भगवान अंतर्यामी जा रहे हैं कि इसने मेरे लिए बहुत कोशिश की है, 20 तालाब में ढूंढा, नहीं पाया। तब आप गेंदा को चढ़ा देंगे, भगवान कमल मानकर स्वीकार करेंगे, क्योंकि वहां आपने कपट नहीं किया। आपने कोशिश की है कि कमल मिल जाए, मैंने सरकार के लिए प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, ढूंढवाया है, खोजा है, नहीं मिला तो पत्थर को भी आप चढ़ा देंगे भगवान के चरणों में। तो भगवान भाव को जानते हैं कि निष्कपट है, तो उस पत्थर को भी भगवान, गेंदा फूल को भी, किसी भी फूल को चढ़ाएं तो भगवान उसे कमल मानकर स्वीकार कर ले। ये उसका सिद्धांत है। लेकिन हम उसको एक चादर जैसे उड़ लिए, भगवान भाव के भूखे हैं और सीधे सीधे कपट करते हैं। इसलिए आप देखिए, मन प्रतिदिन हमारा कपट और छल चलता है, प्रतिपल। इसलिए जब तक ये जीवित रहेंगे मन के रोग, तो भले ही हम संतोष कर लें कि हम मंदिर जाते हैं, और क्षमा करना, भगवान के लिए मंदिर में समझता खोल दिया जाता। भगवान के लिए मंदिर जिस दिन आप जाएंगे उस दिन आपको, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। वहां तो हम मांगने जाते हैं, थोड़ा फूल नहीं चढ़ाए, अच्छा दूधी पानी चढ़ाए, 5 रुपये चढ़ाए, 50,000 5 लाख की मांग करते हैं। तो भगवान जानते हैं सौदागर है, सौदेबाजी करने आए, मेरे लिए नहीं आया, तो अपने लिए आया, अपनी मांग को पूरा करने आया। तो कदम कदम पर छल चलता है माता। इसलिए मेरी कहने की बात यह है कि मानस इसलिए फाउंडेशन है, बुनियाद है, और घर का बुनियाद जितना मजबूत होगा, आपका भवन उतना ही ज्यादा टिकाऊ होगा।
इसलिए मन अगर आपने निर्मल कर लिया, मन को समझ लिया, तो फिर जिंदगी उज्जवल हो जाएगी। मौत को हम रोक नहीं सकेंगे। मौत अगर उज्जवल नहीं होगी तो चुक जाएंगे, चुक जाएंगे। क्योंकि ध्यान देना, 84 लाख योनियों में भगवान ने किसी को हाथ नहीं दिया है। दिया हो तो मुझे बता दो, किसी को हाथ नहीं दिया। जितनी योनियां हैं किसी के पास हाथ नहीं है। हाथ है केवल और केवल मनुष्य के पास। तो सदुपयोग तो होना चाहिए ना उसका। हाथ को बटोरने के लिए, लूटने के लिए नहीं दिया भगवान ने, दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, परोपकार के लिए दिया है। अरे तभी होगा जब मन शुद्ध होगा। इसलिए श्री रामचरितमानस, अब आज की जैसी मानसिकता मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, ये ठीक इसीलिए 3 शब्द हैं, श्री राम चरित, और इसके लिए गोस्वामी जी ने 3 नगरी चुना, मिथिला, जनकपुर, और चरित्र के लिए चुना उन्होंने अयोध्या। श्री राम के लिए मिथिला, श्री राम के लिए मिथिला इसलिए कि भगवान को निमंत्रण नहीं मिला था धनुष यज्ञ में आने के लिए, लेकिन बिना निमंत्रण के भगवान जाते हैं। बड़ी मानवीय बात है, आगे कथा आएगी। और अयोध्या में उतरते हैं और अवतार लेते हैं, और मानस गंदा हो जाता है, मानसिकता गंदी हो जाती है, सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो इसके लिए तीसरी नगरी चुना उन्होंने, लंका। 3 बहुत बड़ी नगरी है, मिथिला, अयोध्या और मानस के लिए लंका, चरित्र के लिए अयोध्या, और श्री राम को पाने के लिए मिथिला। राम को ढूंढना नहीं पड़ा। वहां की माताएं अपने घर से भी नहीं उतरी। जब भगवान गुरु जी के आदेश लेकर के नगर भ्रमण के लिए गए, आगे कथा सुनेंगे, तो जो माताएं अट्टालिका में चढ़ी हुई थी ना, उतरी तक नहीं। तुम्हारी गरज है तो हमारे दरवाजे पे आओगे, और आए भगवान। तो श्री राम को कैसे पाया जाता है? मिथिला बनेगी तब। भगवान को कब उतारा जाता है? अयोध्या बनेगी तब। और लंका बनानी नहीं पड़ती, बनी बनाई। जहां शराब का अंबार हो, जहां मांस का अंबार हो, जहां एक से एक सुंदरी, जहां उसको दिखा, लंका सुंदरकांड में लिखा है, वो समझ लें। वनवाग नागलोक गया, वहां जितनी सुंदरियां उसे पसंद नहीं, खींच के ले आया। सूर देवलोक में जितनी सुंदरियां मिली, ले लाया बटोर से। गंधर्व लोक में जितनी सुंदरियां मिली, रूपसी कन्याएं मिली, सबको इकट्ठा कर लिया था लंका में, बताइए। और खाते क्या है? कहीं महिष, मानुष, धेनु, खर, अज, मनुष्य वो खाते हैं, भैंसा खाते हैं, गधा खाते हैं, गाय खाते हैं, बकरा खाते हैं। तो जहां सुरा और सुंदरी इसका अंबार हो, जहां मांसाहार, अब बड़ी विचित्र बात है, आपको ताज्जुब लगेगा, पता नहीं आपने सोचा है कि नहीं। सुंदरकांड बहुत लोकप्रिय कांड है, हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी को आश्चर्य लगा
यहाँ मांस पर और शराब पर पाबंदी नहीं है, तब फलाहार पर पाबंदी है। कोई अशोक वाटिका में फल तोड़कर नहीं खा सकता, लेकिन आदमी खा रहे हैं, गधा खा रहे हैं, भैंसा खा रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई फलाहार नहीं कर सकता। 5 ज्ञान की इंद्रियां, नेत्र से देख कर ज्ञान होता है, नाक से सुनकर ज्ञान होता है कि दुर्गंधी है कि सुगंधी है, कान से सुनकर, जीभ से चखकर और हाथ से छूकर, त्वचा। पानी गिर गया, गर्म है कि तुरंत पता चलेगा, कहीं भी गिरे। तो 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, इन्हीं 10 को जो भोगने में लगा देते, वो है रावण की विचारधारा। और ऐसे आदमी के लिए केवल औरत चाहिए और धन चाहिए, इसलिए सोने की लंका है, इतना प्रचुर मात्रा में धन और एक से एक इंद्रियां। तो जो आज अंग्रेजी में कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या रखा है जीवन में, खाओ पियो मौज करो। ऐसे लोग जो होते हैं विकृत मानसिकता के, निम्न मानसिकता के, बिगड़ा हुआ जिनका मन है, वो लंका की भूमि में रहते हैं। वो दशाननी विचारधारा से उनकी जिंदगी चलती है और मौत बिगड़ जाती है। रावण ऐसा मरा कि कोई लाश को जलाने वाला नहीं था खानदान। मंदोदरी ने खुद कहा है, मंदोदरी डर रही थी जब रावण की चिता के पास, लाश के पास आई, तो मैं उसकी पत्नी हूं जिसने सीता जी की चोरी की। कीनता की भावना थी मंदोदरी के मन में, लेकिन जैसे मंदोदरी नीचे उतरी पालकी से, तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, माता मंदोदरी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो धन्य हो राम, धन्य तुम्हारे पिता हैं, धन्य तुम्हारी माँ। अब तब आंखों में आंसू आ गए मंदोदरी के, और रावण की लाश को देखकर उन्होंने कहा, राम विमुख असहाय तुम्हारा, तुमने अपने ज्ञान का और अपनी बुद्धि का, अपने मन का सदैव दुरुपयोग किया, तो तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ। आप परिणाम देंगे, तुमसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था तीनों लोग में। वेद कंठस्थ थे, 4 वेद और 6 शास्त्र होते हैं, और रावण के 10 सिर थे, तो 4 वेद के लिए और 6 शास्त्र के लिए। 4 वेद 6 शास्त्र कंठस्थ थे उसके, इतना विद्वान, लेकिन उसका ज्ञान बोध नहीं बना। उसका ज्ञान केवल दूसरों के उत्पीड़न के लिए हुआ। कितना बटोर लूं, कितना भोग लूं, परिणाम क्या हुआ? ये जिस पर आज दुनिया चल रही है, दो ही की दौड़ है, कितना कमा लूं, कितना भोग लूं। इसलिए आज आदमी संचालित हो रहा है दशाननी विचारधारा से। इसलिए दिनों दिन नैतिक गिरावट हो रही है। और दूसरी धरती है अयोध्या, बड़ी सुंदर बात है। अ का अर्थ होता है नहीं, जैसे पवित्र, उसके पहले अ लगा दें तो क्या होता है? अपवित्र माने पवित्र नहीं। तो अ होता है निषेध के लिए, नहीं के लिए। गणपति
जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, जहाँ तकरार नहीं होता, क्योंकि यहाँ शासन न्याय नहीं होता, जहाँ यहाँ भी 10 की संख्या जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद रथ है, और वहाँ भी 10 की संख्या है, लेकिन उसके बाद मुख है। इसे उसका नाम है दशमुख, इनका नाम है दशरथ, के शरीर है रथ है। इंद्रियां रूपी घोड़े जुटे हुए हैं, मन इसका सारथी है, और आत्मा इस रथ पर बैठा। तो जो इस रथ को भजन करके, पूजन करके, सत्संग करके, सेवा करके, उपासना करके, परोपकार करके, सद्भावना के साथ, सद्विचार के साथ, सत्कर्म के साथ भगवान की तरफ जो ले जाए और भगवान को धरती पर उतार ले, ऐसी जो विचारधारा है वो हमारा दशरथ की है। इसलिए अयोध्या में किसी घर में लड़ाई नहीं होती थी। एक बार केवल वो भी भगवान चाहते थे, मां कैकेयी का दोष नहीं, आगे मैं बताऊंगा। तेरा और मेरा का बस कैकेयी मां में आपकी बात आ गई तो राम, सीता, लक्ष्मण तीनों निकल गए। जहां मैं टूटी हुआ, तकरार हुआ, मनमुटाव हुआ, क्या बताऊं मैं, आज बहुत लड़ाई है इसकी। मेधा और विवेक नाम के 2 बच्चे, विवेक था 10 साल का और मेधा थी 7 साल की, दोनों सगे भाई बहन। परीक्षा का समय नजदीक था, तो माँ ने कहा बेटे जाके सो जाओ, ऊपर सुबह उठना है, ये तैयारी करना है, स्कूल जाना है, परीक्षा का समय। चले तो गए ऊपर, लेकिन दोनों भाई बहन में खूब लड़ाई शुरू हो गई। माँ जाकर देखी तो तकिया के लिए दोनों भाई बहन लड़ रहे थे, एक तकिया। विवेक कहता है मेरा तकिया नहीं दूंगा, मेरा कहते नहीं मेरा तकिया नहीं दूंगा। माँ देखी, बोले मत लड़ो, दूसरा तकिया में भेज देती, और माँ ने दूसरा तकिया भेज दिया। अब तो सोना चाहिए था, लेकिन फिर लड़ाई शुरू। तो माँ फिर जाके देखी, अब क्यों लड़ रहे हो? तो चादर एक थी, अब भाई कहता था चादर मेरी है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब मेधा कहती नहीं मेरी चादर है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो माँ ने दूसरी चादर भेज दी। अब दोनों इत्मीनान से सो गए, शोरगुल बंद हुआ। तो माँ के मन में इच्छा हुई जाके देखूं कि बच्चे ठीक से सोए कि नहीं। जब ऊपर जाके देखी ना, तो जिस तकिया जिस चादर के लिए दोनों लड़ रहे थे, एक के सिर के नीचे तकिया नहीं था, पलंग के नीचे गिरा हुआ था, और एक के बदन में चादर नहीं थी। बच्चे छोटे थे, उसके पैर पे उसका पैर, उसके हाथ पे उस छाती पे उसका हाथ, और गहरे नींद में सोते। तो माँ हंसे बिना नहीं रह सकी। देखो, जब तक आंख खुली थी इन बच्चों की, तो तकिया मेरा चादर मेरी कह के महाभारत मचाए थे, और जब आंख बंद हुई तो वही तकिया और वही चादर जमीन पर गिरी है, किसी के बदन में नहीं। तो जैसे माँ मुस्कुराती है बच्चों पर, वैसे ही मौत मुस्कुराती है। जब तक हमारी आंख खुली रहती है, घर मेरा है, दुकान मेरी, मकान मेरा है, खेत मेरा, खलिहान मेरी, अब मेरा कहने वाले लाखों आए, और फिर जहां का तहां पड़ा है, और मेरा कहने वाले चले। तो जहां तू और मैं की लड़ाई होती है, वहां अयोध्या बन ही नहीं सकती। जब ये तू और मैं तकरार, मनमुटाव ये जब खत्म हो जाता है, उपासना होती है, जीवन साधना होती है, भजन होता है, सत्संग होता है। प्रतिदिन गुरु वशिष्ठ आते थे कथा कहने, प्रतिदिन नियम था। सारा काम एक तरफ, सत्संग के बाद महाराज दशरथ दूसरा कार्य करते थे। कहीं वशिष्ठ धर्माई इतिहासा, Hare
गुरु मुख से कथा सुनते थे, सत्संग करते थे। ये संयमी साधन है। तो जहाँ पूजा होती है, उपासना होती है, पूजा का मतलब जैसे आप मोबाइल को चार्ज कर लेते हो एक बार, तो दिन भर तो साथ देता है ना, बैटरी को डाउन नहीं होने देता, गिरने नहीं देता। वैसी मन रूपी बैटरी को पूजा भजन के माध्यम से आपने सुबह सुबह चार्ज कर लिया, तो दिन भर आपके मन रूपी बैटरी को वो भजन और पूजा का प्रभाव गिरने नहीं देगा। अब प्रतिदिन अगर हो तो कहना ही क्या है, कचरा बिठाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, घर में अपने आप कचरे बैठते हैं। वैसे बुद्धि भी धरती है, इसमें कचरे बैठते हैं, अब 20 से रोज मिलते हैं और सबके संग का रंग मन पर चढ़ता है, बुद्धि को चढ़ता है। तो सत्संग ऐसा झाड़ू है कि उसके द्वारा कचरा साफ हो जाता था। प्रतिदिन ये नियम था, रोज सर्विसिंग हो जाती थी और आज छोड़ गए। 2 चीजें हमारे पूर्वजों ने दी थी हमें खाकी के रूप में ध्यान देना है। परिवार है तो परिवार के लिए 2 चीजें हैं, परिवार को टूटने मत देना और परिवार में चरित्र को कभी दाग लगने मत देना। आज दोनों चीज खत्म हो गई। परिवार बाजार बन रहा है और चरित्र का तो प्रश्न है, वो मोबाइल है। और समाज के लिए 2 चीजें दी थी। क्या प्रभात फेरी सुबह होती थी, हनुमान जी का झंडा लेकर गांव भर घूमते थे, कीर्तन करते, मृदंग बजाते। माने ये सोचते भगवान हनुमान हम रक्षा नहीं कर सकते, आप हमारे रक्षक हैं, हम केवल नाम लेना जानते हैं। तो गांव भर की रक्षा का उत्तरदायित्व तो भगवान हनुमान जी पर होता था। शाम को प्रभात फेरी होती थी और उसके बाद कहीं न कहीं रामायण होती, वो भी खत्म। तब कैसे बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा, मुझे बताओ। नियम ही नहीं है। इसलिए महाराज दशरथ प्रतिदिन गुरु वशिष्ठ आते थे और माताओं के साथ बैठकर सत्संग करते थे। तो जहां अयोध्या का मतलब, इसीलिए जहां बुद्धि पवित्र हो जाए, मन पवित्र हो जाए। एक बार कैकेयी में आई तो महाराज दशरथ ने प्राणी छोड़ दिया। महाराज दशरथ इसलिए वंदना के लिए ध्यान देना, लोग भले उन्हें कहते हैं कैकेयी बहुत सुंदर थी, लेकिन चतुर्थपन में सुंदरता पर थोड़ी आदमी नीचता है, नारी की आसक्ति पर नहीं नीचता। इसीलिए महाराज दशरथ ने निर्णायक क्षण में कैकेयी का परित्याग कर दिया। उठकर जा दूसरी जगह बैठ जा, मुझे शक्ल मत दिखाना जब तक मैं जी रहा। इसका पक्ष लिया महाराज दशरथ ने, भगवान श्री राम का पक्ष लिया। कैकेयी के भवन में छोड़ करके महारानी कौशल्या के भवन में आ गए। धर्म को नहीं छोड़ा, शक्ति को नहीं छोड़ा, प्रेम को नहीं छोड़ा, जीवन भर सत्संग करने का परिणाम है। अंतिम समय तो जहां उपासना हो रही हो, जहां पूजा हो रही हो, जहां भजन हो रहा हो, जिस परिवार में एकता है, संगठन है, सब में सद्भावना है, सद्विचार है और सत्कर्म है, हर व्यक्ति में अयोध्या की नगरी में वो अयोध्या बनती है। इसलिए भगवान वहीं उतरते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने चरित्र बताया। आप रूपवान बन सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी करा के बनते हैं, रूपवान बन जाओ। नारे लगा करके आप नेतागिरी करके कुर्सीवान बन सकते हो, लंद फंद कमा के धनवान बन सकते हो, सभी मान बन सकते हो। गुणवान बन जाओ, रूपवान बन जाओ, धनवान बन जाओ, कुर्सीवान बन जाओ, लेकिन चरित्रवान बनना बिल्कुल अलग बात है। सारे वान बनने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं केवल चरित्रनिष्ठ व्यक्ति पर। जो चरित्रवान होता है, जिसका चरित्र उज्ज्वल होता है, उसे ही भगवान गले लगाते हैं। इसलिए अयोध्या में भगवान का अवतरण होता है। और सबसे ऊंची स्थिति है विदेह नगर की। धन्य है, क्योंकि 3 प्रकार के लोग हैं।
विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग भेद बखाने, त्रिविध जग भेद बखाने। पूरी दुनिया में 3 ही कक्षा के लोग रहते हैं। विषयी कक्षा के लोग और साधन कक्षा। तो विषयी कक्षा के लोगों को केवल धन चाहिए और औरत चाहिए, ऐसे लोग लंका में रहते हैं। और जिनके जीवन में साधना है, उपासना है, भजन है, सत्संग है, सत्कर्म है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। जैसे शराबी बहाना बनाकर शराब पीता व्यसन बन गया है, वैसे भजन पूजन सत्संग जिनके जीवन का व्यसन है, भोजन छूट जाए भजन नहीं छूटता। ऐसे जो संत हैं, महात्मा हैं, ये अयोध्या में रहते हैं, इसलिए भगवान महत्व करते हैं। ये साधक कक्षा के लोग अपने जीवन का मूल्य समझते हैं। भगवान ने तो हाथ दिए, गलती करेंगे तो हाथ छीन लेंगे, पशु बना देंगे 4 पैर वाले, या पक्षी बनाएंगे केवल 2 पैर वाले। अंडज पिंडज जितने हैं सब में केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा जिसको हाथ भगवान ने दिया है। और हंसने की सुविधा भी दी है। कुत्ता हंस के नहीं बता सकता बनाना, कोई नहीं बता सकता। बांटने की सुविधा केवल मनुष्य को, तो आज बांटना दूर छीनना कोशिश कर रहा। जो जीवन के महत्व को, लक्ष्य को, मूल्य को समझता है, वो फिर उसी प्रकार से भगवान ने अरबोपति बनाकर आपको धरती पर भेजा। चलते फिरते अरबोपति, एक एक कंकर का कीमत लगाओ तो अरबों में जाएगा। नाखून से लेकर के सिर तक जितने हैं आपके ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, ये सब की कीमत लगाओ ना, तो अरबों में जाएगा, करोड़ों में नहीं। तो चलते फिरते अरबपति भगवान ने बनाकर आपको भेजा है। अब आज आदमी कहता है क्या दिया भगवान ने, कुछ नहीं दिया, तो क्या कहना चाहिए? इसलिए जो मूल्य को, जीवन के मूल्य को समझता है, तब वो अयोध्या नगरी बनाता है अपने जीवन में, संयमी बनता है, साधना करता है और भगवान को पा लेता है। महाराज दशरथ ने पाया, पूरे अयोध्या के लोगों ने पाया भगवान को, बाल लिया, खिलाया, गोदी में लिया। और सबसे ऊंची स्थिति होती है सिद्ध, ये स्थिति होती है मिथिला की, विदेह नगर की। देह को समझिए घड़ा, घड़ा मिट्टी से बना है और एक नए दिन घड़ा फूकेगा, ऐसे ये भी घड़ा है। इसलिए इसका नाम घट माने घट। और एक है अंतिम क्या है, मरघट, वहां भी घट है। घट और मरघट के बीच में एक है पनघट, यहां से समझना सिद्धांत। एक घट को आप लाख सजाओ, लाख संवारो, एक न एक दिन इसे मरघट में जाना होगा। लेकिन जो साधक हैं वो मरघट पे जाने के पहले इस घट को क्या करते हैं, पनघट पे ले जाते हैं। पनघट किसे कहते हैं, जहां बैठे हो, जहां सत्संग की बरसात हो रही है, सत्संग रूपी अमृत जल को इस घट में भर लेते हैं, इसे कहते हैं पनघट। तो पनघट पर ले जाओ, चाहे मत ले जाओ, मरघट पर तो जाना ही होगा। तो घट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, घड़ा फूटने के लिए ही बना है।
लेकिन घड़े को आप मार दो, पटक दो, पीस दो, सब कुछ कर दो, घड़े को मिटा सकते हो, घड़े के आकार को मिटा सकते हो, मिट्टी को नहीं मिटा सकते। कोई पीस भी दे तो मिट्टी तो बनी रहेगी भाई, क्योंकि घड़ा बनने के पहले भी मिट्टी थी, और घड़ा है तब भी मिट्टी है, और घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी। ऐसे ही आत्मा जो है मिट्टी की जगह है। इसके पहले भी एक घड़ा के बनने के पहले भी आत्मा थी, घड़ा है तब भी आत्मा है, और घड़ा टूटेगा तब भी आत्मा रहेगी। नैनम छिंदन्ति शस्त्र देहवाद, नैनम जहाति पाव, देहवाद के ऊपर बढ़ते 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 देहाभिमान हो जाता है। तो देह की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति पूर्ण रूप में मिट जाए। जहां केवल आत्मा का चिंतन हो, आत्मावलंबन हो, ऐसी जो विचारधारा है वो विचारधारा है महाराज जनक की, विदेह राज। इसलिए सीता जी का जन्म सीता जी का जन्म इसीलिए विदेह नगर में होता है। क्या संकेत है मैं बताऊं? जब तक हम देह के गुलाम बने रहेंगे तब तक सीता नहीं प्रकट हो सकती। सीता माने भक्ति। भक्ति तभी प्रकट होती है हमारे जीवन में जब देह के हम गुलाम नहीं बनते, इंद्रियों के गुलाम नहीं बनते। देह को सजाने में जिंदगी बीत जाती है लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं होती। तो जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक माँ वैदेही का प्रगटीकरण नहीं होता, क्योंकि जानकी जी जनकपुर में ही प्रकट होती है, मिथिला की धरती में प्रकट होती हैं, और जानकी जी भक्ति हैं। और भगवान श्री राम ने सोई अम्बा के पास लिखित बयान दिया है, मानो में भक्ति करना राम सुनो, यहाँ क्यों आए जाते हो? गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के। जनक नगर गुरुदेव मैं घूम के आता हूँ, देख के आता हूँ, इसलिए सुने गुरु बाबा से आज्ञा मांगी। जानते हो क्या? इच्छा तो है अपने मन की, लेकिन ओट लिए लक्ष्मण की। इच्छा तो तुम्हारे मन में थी, तुमने लक्ष्मण से पूछा। गुरुदेव ने कहा भी जब लक्ष्मण देखेंगे, ये बताओ राम तुम इसके पहले कभी जनकपुर आए थे? बोले नहीं आया था गुरुदेव। जब तुम ही जनकपुर नहीं आए हो तो तुम क्या दिखाओगे? इसलिए हम महाराज जनक से उनके दूत को बुला लेते हैं, घुमाएंगे। भगवान फंस गए, बोले हमारी बात कर रही तो वचन लक्ष्मण आगे रहे। वो तुरंत बोले नहीं गुरुदेव, पता नहीं कितने समय तक जनक जी के सेवक दिखाते रहेंगे और लक्ष्मण देखते रहेंगे। मतलब यह कि जनकपुर का ऐसा सौंदर्य है कि एक चौपाई में गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि इतना विशेषण किसी के लिए नहीं दिया है। जनकपुर के जितने पुरुष, जितनी माता है, सुभग सुचि संता, सुभग बहुत सुंदर, बहुत पवित्र, सभी संत, धर्मशील, सभी धर्मात्मा, सभी ज्ञानवान, धर्मशील ज्ञानी गुणवान। मैंने बीमारी औषधि के लिए भी एक भी आदमी गलत नहीं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में तो दो गलत निकल आए हैं भाई, कैकेयी और मंथरा, लेकिन मिथिला में एक भी गलत नहीं। सुभग सुचि संता, हर
लक्ष्मण देखते रहे गुरुदेव, वो जानते हैं कि ऐसी नगरी है ये, और सभी सुंदर है, सभी शीलवान है, सभी चरित्रवान है, सभी संत हैं। इसलिए भगवान मैं जाऊंगा तो जल्दी इन्हें तुरंत दिखाई नगर ले लेना, मैं लौटाने काम करूंगा गुरुदेव, इसमें नहीं जाएंगे। गुरुदेव मुस्कुराए, माताएं कहती है जलयपुर की, गुरु बाबा से आज्ञा मांगे जनक नगर दर्शन के, इच्छा तो थी अपने मन में, लेकिन ओट लिए लक्ष्मण। अरे हमने जानकी को अपनी बेटी बनाया है, अपनी सहेली बनाया है, सखी बनाया है, बहन बनाया है, माँ बनाया है, तो भक्ति जब हमारे साथ है क्या हो रहा है भैया, हम शांत होती है, कम कर दूंगा आवाज। तुम्हें आना पड़ेगा, तुम अपने आप आओगे, बिना बुलाने, बिना निमंत्रण के आओगे, आए भगवान। तो ये है मिथिला नगरी श्री राम के लिए। जब मिथिला की धरती बन जाती है हमारे जीवन में, तो इनकी आसक्ति मिट जाती है, इंद्रियों के हम गुलाम नहीं बनते, इंद्रियों के हम स्वामी बनते, और हैं भी स्वामी। अब छटपड़ा कर तड़प कर कोई मर रहा है, लेकिन मात्र 2 इंच की जीभ 6 फीट के आदमी का अपने गुलाम बनाकर रख दिया। देख लो सिगरेट और बीड़ी की लंबाई कितनी होती भाई, 2.5 इंच, लेकिन चल मोल पी, अब जाही उठ के और 2 फूट मार के आई फिर बैठी। बताओ वो 2 इंच के सिगरेट में 6 फीट के आदमी के अपने गुलाम बनाए कि नहीं? तो जब तक इंद्रियों की गुलामी रहेगी, देह की आसक्ति रहेगी, देह का अभिमान रहेगा, भोगवाद रहेगा, तो भक्ति पैदा ही नहीं हो सकती। चाहे लाख पूजा करो, संतोष कर लो, आप भक्ति में कुछ मांगना नहीं भैया, याद रखना। भक्ति की जाती है थकने के लिए। जब तक गजराज थक नहीं गया, भागवत को सुना होगा, तब तक भगवान को नहीं पुकारा। दशहरा हाथी की ताकत, जब तक द्रौपदी थक नहीं गई, अपने पति, 5 पति पर, पांडवों पर, पितामह भीष्म पर, सब पर भरोसा था। अंत में अपने दांतों से अपनी साड़ी पकड़ के रखी थी, देखी अब कुछ नहीं होगा, मैं नग्न हो जाऊंगी, इज्जत चली जाएगी, तब दोनों हाथ खोल के भगवान को उठाए। यह भक्ति। भगवान देर की क्या? लोग कहते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं कहता हूँ ना देर है ना अंधेर है। देर होती तो जीव की तरफ से होती, उसको अपने आप पर, अपने घर पर, अपनी पहुंच पर, अपने बल पर, सब पर कहीं कहीं भरोसा बटा रहता है। जब ये टूट जाता है तब शरणागति होती है, तब समर्पण आता है। यहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। इसलिए भक्ति में कुछ मांगने के लिए भक्ति नहीं की जाती है। तो तीनों अर्थ समझ गया। रामचरितमानस नाम क्यों रखा है गोस्वामी जी ने? 3 ही हमारी उम्र, ध्यान से समझ गया, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और 3 कांड इसके मुख्य, बालकांड, अयोध्याकांड और उत्तरकांड। बालकांड माने बचपन, अयोध्याकांड माने हमारी जवानी, और उत्तरकांड माने हमारा बुढ़ापा। 3 ही प्रकार के लोग, विषयी, साधक और सिद्ध। हनुमान जी जब खोजने गए जानकी जी को, तो 3 ही प्रकार के पक्षी मिले उन्हें, विषयी, साधक, सिद्ध।
इसके हनुमान महाराज 3 ही प्रकार के पक्षी मिले उन्हें, हंस, चकवा और बगुला। चक्रवाक बक हंस उड़ा हनुमान जी, और तीनों पानी के पास रहते हैं। चकवा भी रहता है, बगुला भी रहता है और हंस भी रहता है। बगुले को देखोगे एक पर से खड़ा, ऐसी तपस्या तो कोई योगी भी नहीं करता महाराज, पलक तक नहीं गिरता। लेकिन मछली आई तो चुपता नहीं, तो उसकी सारी तपस्या किसके लिए है? मछली के लिए। ये विषय ही योगी जैसे तपस्या कर रहा है और मन में है कैसे मछली को पाऊं। यह विषय कक्षा का आदमी बाहर से उज्जवल हंस जैसे और भीतर से काला। और चकवा चकवी का समझते होंगे, ये साधक है। रात्रि होती तो चकवा अलग, एक पिंजरे बंद करो दोनों का मुंह अलग होता है। ये साधक दुनिया से वैराग्य हो। दुनिया से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरण में अनुराग नहीं होगा। और एक गोस्वामी जी ने निर्णय दे दिया शास्त्रों का पूरा, मेरे दीन रघुपति बिनु का बड़ा महत्व है। बालकांड, अयोध्याकांड और उत्तरकांड। बचपन ये फाउंडेशन, बुनियाद। बचपन को अगर आपने ईश्वर मां में बना दिया माता, देखो बचपन में मां ने अगर संस्कार दे दिया, मैं गाया करता हूँ भैया, बड़ा आनंद आता है। मां की बड़ी गरिमा है। देवकी बनना कठिन नहीं है, जन्म क्रिया कर दिया, अपने जन्म दे दिया तो जननी बन गई। मां बनना बहुत कठिन। यशोदा मैया ने कन्हैया को पैदा नहीं किया, लेकिन दुनिया से पूछो अब कृष्ण की मां कौन है तो क्या बोलेंगे लोग? सोचो आप, जिसने जन्म दिया उसके छाती पर दूध होना स्वाभाविक है, लेकिन जिसने जन्म नहीं दिया उसकी छाती पर दूध होना, तो मां बनना बहुत कठिन है। इसलिए तो मैं गाया करता हूं, मत भूल के तू एक मां है, तेरे हाथ में है संतान, चाहे तू इसे भगवान, चाहे तू इसे शैतान।
स्थान भगवान के बराबर मत पाओ। भगवान को भी आना पड़ता है तो माँ का ही आंचल थामना पड़ता है, अन्यथा नहीं आ सकते। तो माँ बनना बहुत कठिन है। तो माँ बनकर कहीं आपने अपने बच्चे को इतना उच्च संस्कार दे दिया, तो ध्यान देखना, बचपन में माँ की शरणागति, बच्चे की गर्दन पर चाहे छुरा चढ़ा दे माँ, चाहे हृदय लगा के चुंबन कर दे, वो प्रतिकार नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। उसके पास एक ही ताकत है, रोना बस। तो बचपन में शरणागति किसकी होती है? माँ की। और माँ ने अच्छा संस्कार दिया तो यौवन में होती महात्मा। यहाँ भी माँ है अंतिम। महात्मा का अंतिम शब्द क्या है? माँ, महात्मा। बचपन में माँ फाउंडेशन मजबूत कर दिया जीवन के भवन का। इतना बढ़िया संस्कार दे दिया माँ ने। तो यौवन में अगर महात्मा की शरणागति उसके जीवन में हो गई, मैं वेश को महात्मा नहीं कह रहा हूं ना, वेश पे मत जाएगा, क्योंकि परमात्मा जीवात्मा ये दोनों के बीच में होते हैं महात्मा। परमात्मा वो हैं जो माया को नचाते हैं, और महात्मा वो हैं जो माया से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जीवात्मा वो है जिसको माया नचाती है। तो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में होते हैं महात्मा। तो बचपन में माँ, जवानी में महात्मा, और तब बुढ़ापे में उसे परमात्मा। परमात्मा का भी अंतिम शब्द माँ ही है। तो माँ से यात्रा शुरू होती है बालकांड से उत्तरकांड तक। याद रखना, गृहस्थ जीवन को शास्त्रों ने धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है। आश्रम कहा है उसे। अगर जीना आ गया तो गृहस्थ आश्रम जैसे कोई आश्रम नहीं दिया है। सन्यासी भी यहीं से पैदा हुआ, महात्मा भी यहीं से पैदा हुआ है, परमात्मा भी यहीं से आया है। अब क्या बताऊं मैं आपको, आगे कथाएं आगे, समय की मर्यादा है, आज थके हुए तो प्रथम दिन है। तो एक चीज याद रखिए, बालकांड से यात्रा शुरू होती है, और बालकांड में केवल और केवल माँ होती है। 7 कांड है, यही महारुचि सप्त सोपान। भगवान की भक्ति के लिए राष्ट्रीय, जैसे राजपथ होता है नेशनल हाईवे, वैसे ही रघुपति भगत जी के भगवान की भक्ति नगरी को पहुंचने के लिए 7 सोपान राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसे 7 सोपान इन्होंने लिखा है, तो समझ लें। और यात्रा हर किसी की शुरू होती है, हर किसी की बहुत साधारण बात है, हर कोई करता है। चींटी भी करती है, बच्चे पैदा हो भी करती है, अंडा को रखा आपने देखा होगा। मनुष्य मानव बनना बहुत कठिन, बहुत कठिन। आज वही नहीं मिला है समाज। इंजीनियर्स, डॉक्टर सब मिल रहे हैं, एक मानव नहीं मिल रहा है। रूप से हम मानव नहीं कह सकते ना, कुत्ते के रूप से कुत्ता कह सकते हैं। कुत्ता बनने के लिए कुत्ते को अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। गधा रूप से गधा है, गधे को भी गधा बनने के लिए अलग से मेहनत, घोड़ा को घोड़ा बनने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए जीवन भर साधना करनी पड़ती है। रूप से मनुष्य नहीं हो, पता नहीं राक्षसी वृत्ति है, क्रूरता है, भगवान है, क्या है, कैसे करना। अब आइए, 7 कांड जो लिखे हैं, और प्रथम श्लोक में ही गोस्वामी जी ने 7 कांड का संकेत दे दिया। अगर आप गंभीरता से मानवदीप पढ़ेंगे, पहला अक्षर है वर्णानाम अर्थसंधान रसानाम छंदसाम
मंगलानां सकलतां वन्दे और मार्गी पर वर्णा नाम से शुरू किया उनको समझ लिया। उन्होंने रामचरितमानस जी की शुरुआत वह अक्षर से हुई, ध्यान रखिएगा। और भागवत जी की भी शुरुआत शुक्रदेव जी के मुंह से बस है, दोनों का एक ही अक्षर है। वरी अनेशते प्रश्नाकृतो लोक समझता। शुक्रदेव जी ने अपना मौन व्रत तोड़ा 16 साल का, सही पात्र मानकर परीक्षित को देखा, क्योंकि राजा ने यह राजा से दूसरी बन गया। अब इसमें पात्रता आ गई कथा सुनने की, इसलिए पहला शब्द जो उनके मुंह से निकला, क्यों निकला? अरे भाई, आप मूली खा के आए हो तो डकार में मूली आएगी, गंध मूली की आएगी। प्याज खा के आए हो तो डकार में आती कि नहीं? तो वह क्यों निकला? क्योंकि ब्रह्मानंद से भरा है। और ब्रह्मानंद लिखोगे पहले वह लिखना पड़ेगा। तो सुखदेव जी किससे भरे हैं? भीतर में ब्रह्मानंद से भरे हैं। ब्रह्मानंद लिखो तो पहले वह लिखना पड़ेगा, माने ब्रह्म का बीज अक्षर है वह। वैसे तुलसीदास जी भी महाराज ब्रह्मानंद में भरे हैं। क्यों? तुलसी करती आपने सुना होगा, लेकिन 5-5 कृपा है इनका। तू माने राम, अत्रि जी के आश्रम में प्रकट हुए। भगवान की जब स्तुति करने लगे अत्रि जी, तो नामामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं सदा निरामशामसुन्दरं भवाम्बुनाथमङ्गलं प्रफुल्लचन्द्रलोचनं मदामि भूषणं प्रलम्बबाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकम् दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रशङ्करञ्जनं सुरारिवृन्दं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और अंत में होती है तुरीय अवस्था, जहां निर्विकल्प समाधि होती है। अब तब राम मिलते हैं। तो तुरीय अवस्था के स्वामी है राम। तुलसी जी में तू शब्द है, वो राम का द्योतक है। दूसरा शब्द है तुलसी जी में लम, ये लक्ष्मण का द्योतक है। और तीसरा शब्द है सी, ये सीता जी का द्योतक है। तो तुलसी का ही अर्थ होता है राम, लक्ष्मण, सीता, तीनों मिल गए। और उसके बाद दास, तो दास हैं हनुमान जी। राम जी के दास कौन है? अब बताओ मुझे। श्री राम जी की कृपा, श्री लक्ष्मण जी की कृपा,
श्री सीता जी की कृपा और श्री हनुमान जी की कृपा, चार कृपा मिल गई। और उसके बाद प्रसाद मिला किससे? शंभु से, शिव जी से। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी, रामचरित मानस कवि। शंभु जी की कृपा, शिव जी की, हनुमान जी की कृपा, सीता जी की कृपा, लक्ष्मण जी की कृपा, भगवान राम की कृपा। कैसा होगा वो व्यक्ति? इसलिए उनकी जो कृति रामचरितमानस का जितना सम्मान आज विश्व में है, किसी भी ग्रंथ को आज तक नहीं मिला। तो ब्रह्मानंद से भरे हैं तो सीधी सी बात है। इसलिए जैसे भरे में वैसी बात निकलती है। तो पहला अक्षर निकला वर्णानाम अर्थसंधान रसानाम छंदसाम मंगलानाम वंदे वाणी। वर्णानाम में भगवान के सारे अक्षर आ गए हैं, रकार अकार मकार तीनों। प्रभु मैं जो भी वर्ण का अक्षर लिखूं वो राम नाम युक्त हो, अर्थ युक्त हो, रस युक्त हो और आनंद युक्त हो। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद, जितने कवित्व हैं सब भर जाए इसमें। और मंगलानाम च कर्तारो, अंततो गत्वा इन सब का प्रतिफल परिणाम मंगल में होना। एक इसलिए पहले किसकी वंदना की? वाणी, धन्य हो। अब दूसरे में विनायक, वह से शुरू और वह से ही वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारम वंदे वाणी विनायक। तीनों का प्रथम अक्षर है वह। ध्यान दीजिए इस बात पर। वाणी माने सरस्वती, वाणी की देवी, और विनायक माने गणेश। सीता जी के 1000 नाम में एक वाणी शब्द भी है सीता जी का अर्थ पर। और विनायक का एक अर्थ है विशिष्ट नायक, पूरे ब्रह्मांड का भगवान राम। तो वह से ब्रह्मांड से शुरू करते हैं और अंतत्व यात्रा करते हैं कहाँ? सीता जी और राम। एक अर्थ उसके वो। अब दूसरा अर्थ बड़ा मार्मिक है। सरस्वती जी की वंदना को अब कितनों ही विद्वान, कितनों ही ज्ञानवान हो, लेकिन वाणी नहीं है तो व्यक्त नहीं कर सकते। सरस्वती जी की कृपा नहीं हुई तो आप कितने ही बड़े विद्वान हो, उधर मिल गई पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब बोलने का शब्द है तो वाणी की कृपा नहीं, कैसे बोल पाओ? तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है वाणी। और वाणी की देवी है सरस्वती, याद रखना। तो सरस्वती जी की कृपा चाहिए। अब बोलने की शक्ति आ गई, सरस्वती जी कृपा हो गई, लेकिन विनायक माने गणेश जी की कृपा नहीं हुई। तो आप वो बोल देंगे जो नहीं बोलना चाहिए। धन्य है। और जब बिना विचार के बोला जाता है, क्योंकि विवेक के देवता हैं भगवान गणेश, याद रखना। गजबदन है ना, और स्वतः एक हाथ में पास रखे हैं, अंकुश रखे हैं। अंकुश क्यों अंकुश रखे हैं भाई? अंकुश से तो हाथी को चलाया जाता है, स्वतः हाथी को शरीर वाले, तो खुद अंकुश क्यों रखे हैं? वो संकेत देते हैं जिसको अपने पर नियंत्रण नहीं है, किसी दूसरे पर वो विवेकी हो ही नहीं सकता। इसलिए अंकुश रखते हैं गणेश जी महाराज अपने हाथ में। कौन है वो? विवेक के देवता हैं। विवेक और वाणी, ध्यान दीजिएगा। अगर वाणी आपको बोल बहुत अच्छा फर्राटेदार बोलते हैं, लेकिन विवेक नहीं है, गणेश जी कृपा नहीं है, तो फिर वो बोलना नहीं होगा, बकना हो जाएगा, अनाप शनाप बोल देगा वो आदमी। अब गोस्वामी ने लिखा, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, भगवान के कलावतार हैं परशुराम।
अब धनुष के प्रसंग में आपने सुना सीधा सीधा बकना लिखे हैं, भृगुपति बकही कुठार होता, कृपा नहीं हुई, विवेकवान नहीं हुआ तो बोलेगा बहुत अच्छी तरह, लेकिन क्या बोलना चाहिए इसका ध्यान नहीं रहेगा, और वो बोल देगा जो बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलने जैसा बोल देगा। और गणेश जी की कृपा हुई और सरस्वती माँ की कृपा नहीं, तो बहुत विवेकवान है लेकिन बोल ही नहीं सकता। वाणी कृपा, सरस्वती कृपा, विद्या की माँ सरस्वती हैं और विवेक के देवता गणेश जी हैं। तो आइए हम भी दोनों की प्रार्थना कर लें। माँ सरस्वती जी की माँ करुष
सरस्वती की मुझे वाणी दें और भगवान गणेश जी की विवेक दें, तो जो मैं रचना करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, वो रसयुक्त हो, अर्थयुक्त हो, काव्य छंद युक्त हो और अंतत्वगत्वा मंगल युक्त हो। और सबसे मार्मिक बात उनकी है कि मैं सात शब्द हैं, देखेंगे प्रथम श्लोक में, वर्णानाम, अर्थ, रसानाम, छंदसाम, अपि, 5 हो गए, मंगलानाम, कर्ता है, 7 शब्द हैं। और उसके बाद है वंदे वाणी विनायक। वर्णा नाम से बताया कि जिस परमात्मा का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। मनु जी के प्रसंग में आप सुनेंगे, मनु जी थक गए, बार बार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन लौटा दिया उन्होंने, मुझे नहीं चाहिए। तब आकाशवाणी भी, मांग मांगो बड़े भी मत बतानी, आप मांगो मांगो मांगो। मनु जी ने कहा मांगो मांगो कह रहे, इसका मतलब आपका अस्तित्व है, सबको आवाज आ रही है, तो आप इतने असमर्थ हो, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा हो, प्रकट क्यों नहीं हो रहे? तब आकाशवाणी भगवान ने कहा, मनु जी आप मुझे अखंड है, अनादि हैं, अरूप हैं, ये कह रहे हैं, और उसके विपरीत आप मांग रहे हैं। उसकी अनुभूति की जाती है निराकार की, अखंड की, अनंत की, अनादि की। तो जैसी आपकी भावना है, उसके विरुद्ध आपकी मांग है। तब आप
प्रकट हुए ये क्या सत्य नहीं, बोल बिल्कुल सत्य है, दर्शन दिया हूँ सत्य है, तो फिर मेरे लिए क्या लाचारी है? किसने लाचार किया? बोले आपने लाचार किया। मेरा कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, भक्त जैसा चाहता है रूप वो देता है, तब मैं अपने आप को ढालता हूँ। बोले हाँ भगवान ये गलती तो हो गई। तब उन्होंने कहा है भगवान भूत भगवान शिव जिस रूप में आपकी उपासना करते हैं प्रभु, कालभूषण जी के अंतर्मन में जिस रूप में आप निवास करते हैं उसी रूप में आइए। बोले हाँ प्रकट हो जाता, तब तुरंत भगवान प्रकट हो जाए। तो जिसका कोई वर्ण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो परमात्मा वर्ण धारण करके, महाराज लोग सबके यहाँ छत्री वर्ण धारण करके, रूप धारण करके, आकार धारण करके प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? तो बालकांड में प्रकट होता है। इसलिए वर्णा नाम संकेत करता है बालकांड का अर्थ। अर्थ का मतलब सभी जानते हैं धन। अर्थ के हम स्वामी नहीं हो सकते, लक्ष्मी के हम बेटे हैं, लक्ष्मी हमारी माँ है। 3 संबंध आप लक्ष्मी जी से जोड़ सकते हो, बेटी का, बहन का और माँ का। और बेटी बहन माँ के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है जानते हो? ऐसी अगर हमारे पास अर्थ आता है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो हमारी बेटी है, बहन है और माँ है। अगर बेटी है तो उसको भगवान ने खूब अर्थ दिया है, तो कन्यादान करो और किसी गरीब कन्या का विवाह करो, भगवान विष्णु से जोड़ो उसे। बहन मानते हो तब भी बहन वही ढूंढो, भगवान विष्णु धर्म उनके पति हैं। और मां मानते हो तो भगवान विष्णु पिता हैं। तीनों रूप में माता लक्ष्मी पूज्य है। हम लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते, याद रखना। आप भूमि स्वामी भूपति तो कहलाते हो भाई। तो जिस दिन आदमी अपने आप को अर्थ का पति मान लेता है, याद रखना, तो अर्थ अनर्थ की ही सृष्टि करेगा। अब ऐसे ही सत्ता को अपना माना, उल्टा किया कई माने, जीव बैठे सिंहासन पर और जो स्वामी है परमात्मा वो जंगल जाए तपस्या करने के लिए। तो अर्थ का जब अनर्थ, वो अर्थ का जब हम स्वामी मानते हैं तो फिर वो अनर्थ की सृष्टि करता है। और अयोध्या में यही हुआ। इसलिए दूसरा जो शब्द है वर्णा नाम अर्थ, अर्थ संकेत करता है अयोध्या कांड का। और रसा नाम क्या बात है, भगवान की 3 लीला है इसमें। सच्चिदानंद है ना परमात्मा, सप्त लीला है, बाल लीला, चित्त लीला है, विवाह लीला, और रस आनंद की लीला है, वनवास लीला भगवान की। क्योंकि अवतार का उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। तो सज्जनों को, साधुओं को, महात्माओं को भगवान घर घर जाके आनंद दिए। सकल मुनि के आश्रम ही जाय जाय सुख दी। तो वनवास लीला भगवान की आनंद लीला है, विवाह लीला भगवान की चित्त लीला है, और बाल लीला भगवान की सत लीला है। और तीनों लीला में यह भी 3 ही है संख्या है। सच्चिदानंद में भी 3 ही शब्द है, सत्य चित आनंद। और लीला भी 3 ही प्रकार की भगवान के यहाँ हुई, सत्य लीला, चित्त लीला और आनंद लीला। बाल लीला, विवाह की लीला और वनवास की लीला। तो रस मिला भगवान को अरण्य कांड में, सकल मुनि के आश्रम में जाएगा। तो 3 कांड हो गए। अब चौथा है किष्किंधा के बाद, अरण्य के बाद आता है कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। छंदसाम, छंदसाम को जानते हैं आप? बांध लेना भगवान को। भगवान केवल और केवल प्रेम से बनते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम
राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, दामिले उसो जानने हारा, दामिले सो जानने हारा। केवल शब्द है, भगवान केवल और केवल प्रेम चाहते हैं आपसे। केवल प्रेम, सूखा प्रेम किसी को पसंद नहीं आता भैया। लेकिन धन्य है बंदरगण, इनकी भी पत्नियां थी, बच्चे थे, घरवान थे। वानर एक उनका गोत्र है। शक्ति पत्नी की बच्चों, इनको चलना आया। कितनी सुंदर बात। इसलिए जब वंदना की गोस्वामी जी ने तो इतनी मार्मिक बात लिखी है, कपिपति चलिसा अंगदादी जे कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए। सुहाए विशेषण, इनकी सुहावने चरणों की मैं वंदना करता हूँ। अब मुझे बताओ, बंदर के चरण अच्छे दिखते हैं क्या? ये सुहाए तो लिखा, बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर जिन पाए। इन चरणों को चलना आया। राम जी के पीछे Hey.